यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध देह होने पर भी देहातीत, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा को उपलब्ध परम कृपालु देव गृहस्थ अवस्था में वैरागी महापुरुष है। जल में कमल की भांति जो अस्पर्शी है, जो पानी में चलते हैं मगर पानी जिन्हें छूता नहीं है, जो इंद्रियों के निमित्त से ज्ञेयों को जानते हैं मगर जिन्हें प्रति समय यह अनुभूति हो रही है
कि निरंतर प्रवाहित यह ज्ञान इंद्रियों में गिरता नहीं है। ऐसे परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र पर हम सत्संग करने के लिए बैठे हैं। इस शास्त्र पर सत्संग तो बहुत हुए हैं, मगर जब तक सत का संग न हो तब तक वह शास्त्र का स्वाध्याय हुआ नहीं। वह सत्संग नहीं है, वह तो असत्संग है। कभी आपको यह एहसास हुआ है कि परमात्मा की दिव्य ध्वनि का श्रवण यह असत्संग है? क्योंकि जो ध्वनि है वह ध्वनि सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व से बाहर है, और जो ज्ञान अभेद हो रहा है, जो ज्ञान तन्मय हो रहा है, जो ज्ञान स्थिर हो रहा है, जो अपने में ही रह करके अपने में ही परिणमित हो रहा है, वहां सदा ये फासला रहता है कि परज्ञेयों के साथ में ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं होने से जो वाणी हम सुनते हैं वह वाणी भगवान आत्मा में प्रविष्ट नहीं होने से जो ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, मगर उस ज्ञान में कहीं पर भी उन ज्ञेयों का प्रभाव नहीं होता। इसलिए ज्ञेयों के प्रवाह में ज्ञान का प्रवाह और ज्ञेयों के प्रभाव में ज्ञानी का अप्रभावित होना, ये दोनों स्थितियां सदा काल ज्ञानी के भीतर चलती ही रहती है। परम कृपालु देव की वाणी को सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। यह जो आत्म सिद्धि शास्त्र पर सत्संग श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, ये परम कृपालु देव के हृदय तक पहुंचने की यात्रा है। मैं इस शास्त्र के शब्द के अर्थ का विवेचन करने यहाँ नहीं बैठा। मैं इन शब्दों को भाषा सहित ये समझाने के लक्ष्य से ही नहीं बैठा। मैं तो बैठा हूं परम कृपालु देव के हृदय तक पहुंचे। एक मार्ग मिल गया है तो मंजिल भी मिलेगी। और जैसे गांधी जी कहते हैं कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं यह मार्ग बहुत सकड़ा है, इसलिए मेरे साथ संभल करके चलना। ये बहुत सकड़ा मार्ग है और परम कृपालु देव के निकट जाना, ये तो इतना सकड़ा मार्ग है जहां अकेला व्यक्ति ही जा सकता है। किसी पराये को लेकर के कृपालु देव के पास में जाया ही नहीं जा सकता। अब तक परम कृपालु देव के इन वचनों को हमने समझा। क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी, ये दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि ऐसे हैं जो जैन मिथ्या दृष्टि है, जो जिन आज्ञा को मानते हैं उन्हें भी मिथ्यात्व रह जाता है और मिथ्यात्व का अंश भी खतरनाक है। जहर का अंश जहर होता है, अमृत नहीं होता, और जहर को जहर से मिलाने से भी अमृत नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं वह मोह का भाव जो रह जाता है, कहीं ना कहीं वह अज्ञान का अंधेरा रह जाता है, रात ही रह जाती है, सूर्य का उदय हो ही नहीं पाता। इसलिए हम में से अधिकांश लोगों का जीवन तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही समाप्त हो जाता है। आज ही मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या जब बुद्ध का देह छूट रहा था
उस समय आनंद पास में था और आनंद बहुत रो रहा था। जब बुद्ध ने आनंद से कहा कि ये समय रोने का नहीं है, तुम रोते क्यों हो? आनंद कहता है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आप यहां से विदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने तो जीवन भर यही बोध दिया है कि जो यहां आता है वह जाता है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि आपने ये सिखाया है कि मृत्यु मेरी होती ही नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि इतने वर्षों तक आपके साथ में रहा और फिर भी मैं कोरा का कोरा ही रह गया। बस ये अज्ञानता मुझे सता रही है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, कहीं ऐसा न हो कि परम कृपालु देव के योग में रह करके परम कृपालु देव तो विदा हो चुके, मगर स्वयं की मृत्यु के समय ऐसा तड़पना न पड़े कि परम कृपालु देव जैसे महापुरुष के योग में रह करके मैं उस निर्विकल्प अनुभूति का रसास्वादन न कर सका। देह होने पर देहाती दशा का भाव न समझ सका। परमाणु के टकराने और परमाणु के मिलने पर इस बंधन में मैं अपने को अबंध अनुभव न कर सका। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा की प्रतीति, बस इस प्रतीति से ही परम कृपालु देव के हृदय तक पहुंचा जा सकता है। परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र मस्तिष्क से नहीं लिख रहे हैं, वह हृदय से लिख रहे हैं। मस्तिष्क में प्रक्रिया होती हो तो होती हो, मगर ये हृदय की बात है। और आप भी ये याद रखना, सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जीवन के यदि छोटे छोटे फैसले हैं, वह फैसले दिमाग से ले लेना, मगर जीवन के जो बहुत बड़े फैसले हैं वह फिर हृदय पर छोड़ देना, वह दिल पर छोड़ देना। वहां फिर दिमाग काम में नहीं आता। ऐसा महान मनोवैज्ञानिक भी इतना तो समझता था कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है वहां दिमाग बीच में नहीं आता। इसलिए हे ज्ञान दीपक, जब तो तत्व विचार करने के लिए भी बैठता है ना, ये परम कृपालु देव ने ये जो उंगली से दिखाया है, ये विराट गहन चैतन्य 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 सागर, और उस सागर में जो डुबकी लगाता है, सागर में डुबकी लगाता है, पता ही नहीं ये डुबकी ऐसी है, पता ही नहीं। खोजने पर भी न मिले, कहीं ना कहीं तो है, खोजने पर मिले मगर नहीं। टाइटैनिक जहाज डूब गया, जो लोग उस जहाज में समुद्र में डूब गए, मर गए, उनके मृतदेह का क्या, पता ही नहीं। मृतदेह मिले भी नहीं, कहाँ चले गए वे मृतदेह? और वे मृतदेह तो पुद्गल थे, वे पुद्गल के अंदर ही गिरे हुए पुद्गल थे। जब अंतर में गहराई में जाना, ये चैतन्य सागर की गहराई, इस गहराई का अर्थ यह है कि जब ये आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का उपयोग, जब अंतर में मैं चैतन्य तत्व ऐसे अंदर में सरकता है और एक वहां पता ही नहीं चलता, ये एक 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 पता ही नहीं चलता। बस ये एक अभेद तो हुआ था, मगर पर में अब अभेद हुआ स्व में। ये एक एक का पता ही नहीं चलता, और वह अभेद 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 अभेद
अभी त्रिकाली ध्रुव की स्पर्शना है, और इस त्रिकाली ध्रुव की स्पर्शना में भीतर में जो, अंतर में जो अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, उसका रसास्वादन होता है। उसमें एकत्व नहीं होता, उसकी पकड़ नहीं होती। पकड़ तो नहीं होती, मगर दोनों के भेद का विकल्प भी नहीं आता। यह अद्भुत 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 अनुभूति है। निर्विकल्प का भाव जानते हो? निर्विकल्प अनुभूति अर्थात क्या? निर्विकल्प, जैसे तुमने चाय पीने के लिए प्याली ली है। होता है बहुत बार ऐसा कि जब तुम चाय की प्याली हाथ में लेते हो, गिलास, छोटा सा गिलास है, प्याली है, हाथ में ली है, वहां दो प्याली है। एक प्याली जिसके अंदर चाय भरी है, और एक प्याली जो प्याली के अंदर प्याली है, जिसमें चाय भरी हुई है। तुम तो उसे छूते भी नहीं हो। तुम जिसका अनुभव करते हो वह चाय तो अंदर की प्याली में है, और जिसकी तुम स्पर्शना करते हो, जिसमें तुम्हारी पकड़ है, वह तो ऊपर की प्याली है। और उस ऊपर की प्याली में कुछ भी अनुभव करने जैसा नहीं है। वह जो भीतर की प्याली है, उसमें अनुभव करने जैसा भरा हुआ है। तो जब वो चाय की चुस्कियां ली है, उस समय जो उसका रस, वह जो रस अनुभव में आता है, उस अनुभव में आने के काल में तुमने ये ऊपर की प्याली को जो पकड़ करके रखा है, उसका विकल्प नहीं आता, मगर पकड़ा है। ये ऊपर की प्याली का अर्थ है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। सत्ता पकड़ में आती है, और भीतर में पर्याय अनुभव में आती है। जो अनुभव में आ रहा है उसकी पकड़ नहीं है, और जो पकड़ में आ रहा है वहां अनुभव करने जैसा कुछ भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय तुम ये चाय पीते हो, उस समय पीने की क्रिया और पकड़ने की क्रिया, ये पीना और पकड़ना, और उसमें ये प्याली के भेद का विकल्प नहीं। कभी कभी तो बाद में पता चलता है कि अरे, ये तो दो गिलास थे, अरे यहां दो प्याली थी। क्योंकि जिस समय पिया और जिस समय पकड़ा, गरम गरम लगता था कि कुछ भी न लगा, कोई गरम अनुभव न हुआ। ऐसे ही पकड़ के रखी, मगर जो अनुभव में आया वह तो गरम गरम था। पकड़ा है उसका स्वभाव अलग है, जो अनुभव में आया उसका स्वभाव अलग है। मगर उस क्रिया के काल में विकल्प ही नहीं आता, भीतर की प्याली और बाहर की प्याली। मैं आप परमात्माओं से जो अभेद अनुभूति का भाव बताता हूं, जिस समय पर्याय द्रव्य में अभेद माने अंतर में ज्ञान और आनंद का वेदन होता है, और ध्रुव सत्ता में पकड़ होती है, और उस समय ये विकल्प ही नहीं आता भगवान। उस समय ये विकल्प ही नहीं आता कि ये ध्रुव में और ये अनुभव में आई ये पर्याय। उस समय नहीं, ये तो बाद की बात है। चाय खत्म हो गई, और तब जाकर के अरे, यहाँ तो दो गिलास थे, मैंने क्या किया? उस समय अंदर का गिलास बाहर का गिलास मिल गया है, जुड़ गया है, नजदीक आ गया है, अभेद हो गया है। छोड़ो, ये दो का विचार भी छोड़ दो, ऐसा भी विचार नहीं आता, पता ही नहीं है। पर्याय द्रव्य में अभेद होती है। ऐसी अभेद अनुभूति को उपलब्ध परम कृपालु देव आज इस अभेद अनुभूति से जो आत्मज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति की महिमा बताते हैं। ऐसी अभेद अनुभूति के काल में ओ हो न्याय न्याय, अभेद अनुभूति का पर्याय द्रव्य का, दोनों का अभेद, और दोनों को पता नहीं है। भीतर की प्याली छानती नहीं है, बाहर की प्याली को कुछ पता नहीं। दोनों का अस्तित्व अपना अपना है, दोनों की सत्ता अपनी अपनी है, दोनों का कार्य अपना अपना है, और एक दूसरे में कहीं मिलन नहीं होता। मिलकर के भी नहीं मिले, वे इतने नजदीक आकर के भी नहीं मिले, और दोनों अनिवार्य है। दो में से किसी एक से काम न होगा।
दोनों अनिवार्य है। ऊपर की प्याली हो और चाय ना हो तो चखे क्या, और अंदर की प्याली ना हो और बाहर प्याली को ही पकड़ करके रखे तो पिएगा क्या। और अंदर की ही प्याली हो पीने के लिए, मगर गरम गरम ऐसी लग रही है कि हाथ ही नहीं लगा सकता। इसलिए ऊपर की प्याली की भी जरूरत है और भीतर की प्याली की भी जरूरत है। होती ही है, मगर विकल्प नहीं होता। वह तो बाद में पता चलता है। ये पीने का मार्ग है, इसलिए तुम पियो। इसे तुम सुनना मत, परम कृपालु देव के वचनों को पीना। यदि तुम पियोगे तो तुम पार हो जाओगे। आज तक ये पिया ही नहीं है। ये मार्ग पियक्कड़ों का मार्ग है। पियो तुम, पियो तुम, पियो तुम, पियो तुम, पियो तुम। तुम थोड़े दूर तक गए ही नहीं, तुम पीने तक पहुंचे ही नहीं। तुम इस मैखाने में पहुंचे नहीं, तुम मंदिर में इसलिए ही बैठ गए। मंदिर में इसलिए ही गए थे कि मंदिर नजदीक था और मैखाना दूर था। ये पूजा भक्ति, ये बहुत सरल थे, सस्ते थे, हाथ जोड़ करके काम हो जाता था। मगर अभेद अनुभूति, ये मैखाना दूर है। इसलिए दूर है क्योंकि यह हाथ जोड़ने से काम नहीं होता, यहां तो पर्यायी द्रव्य से जुड़ती है। परम कृपालु देव के वचनों को पहले पढ़ते हैं और परम कृपालु देव आज आत्मज्ञान की क्या महिमा बताते हैं, वैराग्य की क्या महिमा बताते हैं। हम इन वचनों को पढ़े। आज आठवीं छठी गाथा है। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान, ते मज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणा निदान। यदि वैराग्यादि आत्मज्ञान सहित हो तो सफल है, एवं वैराग्यादि चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा के लक्ष्य से होते हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण है। आत्मज्ञान सहित वैराग्य। वैराग्य और उदासीनता, यहां वितरागता नहीं लिखा। ये जो बात है ये वैराग्य की बात है, वितरागता नहीं लिखा। वितरागता में तो राग और द्वेष के भावों का अभाव है। आज सुबह हमने बात की थी ना, बस यही पुकार है, यही बात है। वैराग्य कषाय भाव वो पिघलने लगे। मिथ्यात्व मोह का भाव पिघलने लगा है। वैराग्य क्षणिक का बोध। सीधी भाषा में, सरल भाषा में आपसे कहूं तो क्षणिक का बोध। जब तक क्षणिक का बोध नहीं होता तब तक अंतर में परिणमन नहीं होता। क्षणिक का बोध, हे चैतन्य परमात्मा, क्षणिक का बोध। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ऐसे ही जब होता है ना तो पूरे मस्तिष्क में बस एक अपूर्व वाइब्रेशन होता है। वह जो वाइब्रेशन है
वह धर्म नहीं है, मगर वह एक खबर देता है। तुम यदि स्वरूप को पाना चाहते हो, जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे शरीर में यदि इस प्रकार का थोड़ा भी अनुभव न हुआ, यदि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा आ आ आ उससे पहले ये तैयारी हो जाती है। ये तैयारी होती है। मकान के गिरने से पहले ही धूल खिरने लगी है। ये देह सदा काल के लिए बिखर जाएगा। अब इन देह के परमाणुओं से भगवान नाता नहीं है। इस देह के परमाणुओं से अब नाता नहीं है। अब ये देह भूतकाल होगा। कैसी अपूर्व दशा है। आ ऐसी अपूर्व दशा, कैसी अपूर्व दशा कि जब अंतर में ध्यान में लीन हुए, अंतिम बार बैठे, ओ हो 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 हो, कैसी अपूर्व दशा। देखो, मैं आहार लेकर के निकला, मैं आहार लेकर के निकला, आहार दान लेकर के निकला। बस यही विचार आया। आज दोपहर में आहार लिया, थोड़ी देरी हो गई। वैसे भी बहुत लंबा काल बीत गया है, देरी बहुत हो ही गई है, देरी हो गई, और बस देरी हो गई। आहार लिया, आहार लेकर के बैठा, मगर थोड़ी देर के लिए पता नहीं आंख बंद हो गई, और विचार चला कि भावलिंगी मुनिराज आहार लेकर के निकले हैं। भावलिंगी मुनिराज निर्ग्रंथ मुनि, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। ऐसे निर्ग्रंथ मुनि आहार लेकर वन में लौटे। कमंडलू रखा, पीछे रखी, ये दोनों वहीं रखा है, और बैठे हैं। हाथ पर हाथ, ये हाथ के ऊपर हाथ है। आंखों से दिखाई दिया है कि मुनि बैठ गए। आंख बंद हो गई, दृष्टि नासाग्र हो गई। ये दृष्टि का नासाग्र होना, ऐसे ही बैठे, और पता नहीं शरीर कहाँ है, शरीर कहाँ ये पता नहीं। आहार लेकर के लौटे थे, थोड़ी देर के लिए शरीर दिखाई देता था। रोटी अभी पेट में है, सब्जी अभी पेट में है, मगर उन सब्जियों को बैर बिखेर होता हुआ विष्टा के रूप में, जो पानी पिया वह देह के बाहर मूत्र के रूप में जाता हुआ देखे, उससे पहले ही स्वरूप में स्थित हो गया। मैं स्वरूप में स्थित हुआ, और इन परमाणुओं का क्या हुआ उसका पता तब चला जब ये परमाणु कपूर की तरह उड़ रहे थे और केवल ज्ञान में झलक गए। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। आहार लेकर के निकला। वह जो दशा देहातीत का अर्थ है कि जब अंतर में जाता है तो इतना इस देह को ढीला छोड़ दिया है। वो जो तुमसे कहता हूं ना, उसकी एक अनुभूति, एक झलक है। सागर तो अभी आया नहीं है, ठंडी हवा का अनुभव होने लगा भगवान। सागर तो अभी बहुत 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 दूर है, मगर अनुभव हुआ। वो अनुभव हुआ, अब वो दूर नहीं है। भले तुझे नहीं दिखाई देता, मगर अब वो दूर नहीं है। ऐसे ही केवल ज्ञान में ये लोकालोक झलकता है। ये देह गजपंथा में, हो ये देह के परमाणु उड़ रहे पहाड़ के साथ में ही। ये जो सर्वोच्च शिखर दिखता है न, फिर मैंने उस सर्वोच्च शिखर, आंख खोली तब पता चला कि अरे ये क्या होगा। सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, ये चैतन्य परमात्मा प्रति समय ये जागृति, न्याय 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 न्याय, और देह से। इसलिए मंदिर जाने को कम कहता हूं स्मशान में जितना हो सके उतना जाओ, क्योंकि वहां से वैराग्य आएगा। इसलिए तो वो वैराग्य की भूमि है। मंदिर वैराग्य की भूमि नहीं है, स्मशान वैराग्य की भूमि है। इसलिए आज तक मैंने तो कहीं नहीं सुना मंदिर वैराग्य, मगर मैंने ये बहुत बार सुना है स्मशान वैराग्य, क्योंकि स्मशान में वैराग्य आता है। इसलिए परम कृपालु देव उनकी
उनकी उनकी बुद्धि की जो तीक्ष्णता थी ने, ऐसे पर वળી विचरतो स्मशाનમાં, ये नहीं लिखा वળી विचरतो मंदिરમાં। परम कृपालु देव को तुम क्या समझते हो भगवान? परम कृपालु देव की दृष्टि बहुत दूर की है। वो वैराग्य का भाव समझते हैं। इसलिए स्मशान में जाओ, जलते हुए मुर्दे को देखो। बुद्ध के पास में जब भी कोई जाता था तो बुद्ध पहले यही सौंपते थे। ये नहीं कहते थे कि तू कौन सा शास्त्र पढ़, पहले जाओ जलते हुए मुर्दे को देखो। अभी तुम्हारा जीवन बिल्कुल रूखा सूखा है। जिस जीवन में हरियाली होनी चाहिए थी, तुम्हारा जीवन तो अभी मरुस्थल है। तुम कब तक मरुस्थल में ही जीवन जियोगे? कब यहाँ पर बसंत आएगा? कब यहाँ पर फूल खिलेंगे? कब यहाँ पर फल आएंगे? और एक बात तुमसे कहूं, वैराग्यादि सफल तब है यदि आत्मज्ञान के साथ है। आत्मज्ञान सहित वैराग्य हो तो सफल है। कृपालु देव ने कहा सफल है। मैं आपसे कहता हूं सफल तो है ही, सफल के साथ में सुफल भी है। सिर्फ फल वाला नहीं है, उत्तम फल वाला है, सुफल है। वैराग्यादि सफल। बस इतनी सहजता, वैराग्य के साथ में सहजता हो तो बात कुछ और है। क्षणिक का बोध हो, कहीं पर भी मन नहीं लगता। स्मशान में मुर्दे को जलता हुआ देखते हैं ना? पुरी के स्मशान में देखा था ना, 28 चिताएं एक साथ में जल रही है। और बनारस में तो एक साथ में 100 चिता जल रही है, 200 चिता जल रही है, मुझे नहीं पता, 300 जल रही है, पता नहीं। अगर 100 का तो मैंने तस्वीर में देखा एक साथ में। और इतने मुर्दे जब जलते हो, इतने मुर्दे जलने पर भी वैराग्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हम दूसरे की मृत्यु को जब भगवान देखते हैं ना, तब हम दूसरे की मृत्यु को देखते समय दूसरे की मृत्यु देखते हैं। दूसरे की मृत्यु को देखते समय स्वयं की मृत्यु दिखाई दे तो सार्थकता है। दूसरे की मृत्यु की खबर नहीं देती, वह मेरी खबर देती है। इसलिए मैं आपसे बहुत बार कहता हूं, रात को जब मैं अब स्मशान में लेटूं और लेटूंगा, स्मशान में लेटूंगा, तो 2 बजे कोई मुर्दा आता है। यहाँ गजपंथा में, नासिक में रात को भी मुर्दे चलाए जाते हैं। और आपने भी बहुत बार देखा है, रात को भी मुर्दे चलाए जाते हैं। और ऐसे में यदि वो कहे कि उठो, तुम यहाँ चिता पर क्यों सो रहे हो, उस समय पहला भाव आता है। जो मुर्दा मुर्दा वहां पर गया, पहला ही उस मुर्दे को देख करके ये भाव आता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम्हारा नंबर था, इसका बाद में नंबर था, नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, इसका नंबर अभी इसके बाद में आएगा। आई एम द नेक्स्ट। मगर ऐसे जब देखो, तब उस मुर्दे को जलते हुए और इन परमाणुओं को, तुम ऐसी अपूर्व अलग 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 अनुभूति करोगे। और उस समय बस भगवान, फिर तुम जब हाथ में रुपये को गिनोगे, फिर जब तुम हाथ में सोने के गहने को पहनोगे, तुम्हें लगेगा कि स्मशान में ही ये रुपये गिने जा रहे हैं, स्मशान में ये आभूषण पहनाए जा रहे हैं। मुर्दे को नहलाया जाता है अग्निदाह से पहले ही। मगर इस मुर्दे के लिए, उस मुर्दे के लिए, अभी मैं स्मशान के पास से आज दोपहर में वहां से ही गुजरा, किसी ने कहा गाड़ी में एयर कंडीशन नहीं है, एयर कंडीशन लगा दो। मैंने कहा नहीं, इस देह को देखने दो। क्योंकि जब ये चिता पर लेटेगा, उस समय दुनिया में ऐसी कोई चिता नहीं बनी जो एयर कंडीशन से जलती हो, वह जलेगी अग्नि से ही।
यहाँ नासिक में गजपंथा में गर्मी बहुत है। ये तो 2 दिन से थोड़ी गर्मी कम हुई, मगर इतनी गर्मी, उस गर्मी के बीच में ये गर्मी कुछ नहीं, क्योंकि स्मशान में जब ये मुर्दा चलेगा, उस मुर्दे का ही अभ्यास है। ये नेट प्रैक्टिस है। ये नेट प्रैक्टिस है। क्रिकेटर जैसे ग्राउंड में खेलने के लिए जाता है, नेट पे खेल लेता है। नृत्य करने वाला नृत्य स्टेज पर करने जाता है, उससे पहले ही उसका रिहर्सल कर लेता है। थोड़ी देर के लिए इस देह को रहने दो, गजपंथा के पहाड़ के ऊपर थोड़ी देर धूप में रहने दो। मैं तो रह लेता। और आज सचमुच ही वो भाव भी आया था। आज दोपहर में मैं आप ज्ञान दीपकों को बुलाने वाला था इस सत्संग के लिए। ये देह तो तैयार हो गया था, मगर लैपटॉप तैयार नहीं हुआ। लैपटॉप गर्म हो गया और टर्न ऑफ हो गया। ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम है कि जब बहुत तप जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो बंद ही हो जाता है। नहीं तो आज दोपहर में यही भाव स्मशान में रह करके तुम वैराग्य कैसे अंतर में जागृत कर सकते हो। उस मुर्दे को जलता हुआ देख करके, उस मुर्दे को देखते हुए भी भगवान ऐसा कि ये मुर्दा ही वहां पर, और अपने को अस्पर्शी, वहां पर मैं तो नहीं चाहूंगा। हे परमाणु, तुम मिले हो। हे राख, हे राख, तुम्हारा गेट टुगेदर है, तुम्हारी पार्टी है, और ये सब तुम्हारी ही पार्टी के हैं। देखिए ये सब परमाणु परमाणु, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, ये हथेली, ये हाथ, इन सबको, ये तुम्हारी ही पार्टी है। एक ही पार्टी के, एक ही पार्टी में हो। आप पार्टी सेलिब्रेट करते हो, कर लो। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, फिर ये पार्टी, ये गेट टुगेदर, ये बिखर जाएगा। मगर उससे मुझे क्या, क्योंकि मैं अलग हूं, मेरी जाति अलग है। मैं उस पार्टी में नहीं चाहता, उस पार्टी में नहीं चाहता। आज किसी ने मुझे कहा कि हम ऐसे होटल में खाते हैं जहां नहीं खाना चाहिए। क्या करें? जाना बंद करो। मगर समाज में रहते हैं, आमंत्रण आता है 5 स्टार होटल में से। ज्यादातर लोग धनवान, जिनके पास में 5 स्टार होटल से अब शादी का आमंत्रण आया, 5 स्टार में जाना पड़ता है। और मैंने होटल की कुछ बातें उनको बताई जो मैंने अपनी आंखों से देखी, कि यहाँ का चम्मच यहाँ का यहाँ में, यहाँ का यहाँ में, जो पड़ा है वहां पर मुर्गा, उसका जो पतेला तपेला, उसके ऊपर ही, फिर वहां पर पास में ही उसके ऊपर ही ढक करके दूसरा। जगह किचन में कम है, कुछ भी नहीं होता, उन्हें कुछ भी नहीं पड़ी। कौन देखने जाता है वहां पर? कौन देखने जाता है? सिर्फ बस हमारे नेम प्लेट के ऊपर जैन होता है, हमारी खाने की प्लेट के ऊपर जैन किसके होता है? मगर आमंत्रण आता है तो करे क्या? आमंत्रण आता है, कह दो तुम्हारी जाति अलग है, हमारी अलग है, तुम्हारा स्वभाव अलग है, हमारा अलग है। बस मैं नहीं चाहता। इतना आमंत्रण आता है, मैं नहीं चाहता। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अनंत परमाणु देह के, ये बहुत बार तुम्हें प्रलोभन देंगे, हे आत्मा हमारी ओर देख, और तुरंत ही कि ज्ञान है, ज्ञान की जाति के साथ पार्टी सेलिब्रेट करता है। जड़ की जाति में नहीं चाहता। तुम्हारा आमंत्रण कितना भी मिले, तुम्हारा गेट टुगेदर हो, मगर वहां मैं न आऊंगा। न जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, गेट टुगेदर बिखर जाएगा। ये परमाणु को ऐसे ही बिखरता हुआ देखना। हे आ, 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 देह छूटने से पहले कृपालु देव जो कहते हैं, वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के साथ में हो, तो जो ये उदासीनता, उस उदासीनता में 4 चांद लग जाते हैं। क्योंकि अंदर में पूरी तरह से ऐसी जागृति के साथ में, पूरी तरह से जागृति के साथ में ऐसा भगवान चैतन्य का जोर है ऐसा कि बस आत्मज्ञान सहित, आत्मज्ञान माने
ऐसा स्मशान में गए थे, जलते हुए मुर्दे को देखा, वैराग्य आया, सभी को एक दिन मरना है। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये बोध हुआ, क्षणिक का बोध हुआ। हमें क्षणिक का बोध तो होता है, मगर क्षणिक का बोध क्षणिक ही टिकता है। इसका भी कारण है, क्योंकि क्षणिक के लक्ष्य से होने वाला क्षणिक का बोध क्षणिक टिकता है, और नित्य के लक्ष्य से होने वाला क्षणिक का बोध वह नित्य टिकता है। नित्य के लक्ष्य से होने वाला क्षणिक का बोध। हे चैतन्य परमात्मा, ये सदा काल जागृति रहे। वैराग्य आदि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान। कहीं पर भी अब इंद्रिय विषयों में अब रस नहीं आता, रस नहीं। ओ हो, ऐसा भेद ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। ये कृपालु देव ने जो महिमा बताई है ना, ये महिमा ज्ञान 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 और वैराग्य को साथ में जोड़ा है। ये वैराग्य और ज्ञान को, और ये बात 1000 वर्ष पहले अमृतचंद्र आचार्य देव कह गए थे। खाली उसको आप ऐसे देखोगे, देखो अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते थे। ये जो समय सार है, इस समय सार में 136 नंबर का ये कलश है। इसके पूरे डिटेल में मैं नहीं पढ़ता, खाली इसका अर्थ जो है वो अर्थ आपके सामने पढ़ता हूं। सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। जो कृपालु देव ने कहा नहीं, वैराग्य आदि सफल जो सह आत्म ज्ञान। ये जो सह आत्म ज्ञान माने ये ज्ञान, सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। दोनों साथ में हो तो सफल है, क्योंकि वह स्व के ग्रहण और पर के त्याग करने की विधि द्वारा स्वयं के वस्तुत्व अर्थात यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है और यह पर है, इस प्रकार के भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है, और पर से राग के योग से संपूर्णतः विराम लेता है। ओ हो, ज्ञान होते ही ये क्या हुआ, ज्ञान हुआ तो ज्ञान के साथ में ही वैराग्य साथ में ही होता है। कृपालु देव ने जो एक एक लाइन लिखी है, मेरे पास में समय बहुत कम है, हम सभी के पास में समय कम है, इसलिए मैं चाहता होने पर भी उन उन आगमों को एक लाइन में जहां जहां पर कृपालु देव ने ये शब्द बताए हैं, ऐसे आगमों के जो गहरे भगवान ऐसे कनेक्शन है, ऐसे ज्ञान वैराग। ओ 136 नंबर की गाथा, ये वैराग्य की, ये सार आ गया। ये 13-6, ये 13वां गुणस्थान और छठे गुणस्थान का सार आ गया। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 13वें गुणस्थान में गिरती है। मुनिराज का बोध छठे गुणस्थान में होता है, और छठे गुणस्थान में जो वैराग्य का स्वरूप, पहले गुणस्थान में द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि का रूप ऐसा दिखता है, वैरागी है, शरीर बिल्कुल रुखा सुखा हो गया है, अब देह को भोजन देना बंद कर दिया है,
मगर अंदर से अनुभूति नहीं है। 30 दिन तक भोजन नहीं किया है तो काम विकार का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शरीर में वो रस ही पैदा नहीं हुआ। जो 30 दिन भूखा रहा है तो भाव नहीं आया, मगर 3 दिन फिर उसे ऐसा भोजन दो, मलाई मावा दो, फिर वह रस पैदा होगा, फिर वासना पैदा होगी। इसलिए आत्मज्ञान के बिना जितना भी है वह वैराग्य सफल नहीं है, वह सिर्फ ऊपर ऊपर का है। थोड़ा सा उसकी चमड़ी को कुरेदोगे कि अंदर से सब पस बाहर निकलेगा। बाहर से दिखता था अलग अलग, मगर भीतर कुछ और था। हे ज्ञान दीपक, ऐसे चैतन्य की मस्ती, आत्मज्ञान, वैराग्य के साथ में ही आत्मज्ञान, ऐसा ये ध्रुव 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 का, बस। और वहां तो इतना भी बोलना तक नहीं है। आत्मज्ञान में तो वहां इतना अभेद मौन। इसलिए जैन फकीर उसे कहते हैं शून्य का स्वर। जो स्वर तो है मगर शून्य का है, शून्य का स्वर, उसे कहते हैं एक हाथ की ताली जो बजती भी है मगर एकाकी है। अनुभूति में ऐसा ही आ, 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 आ। हे चैतन्य परमात्मा, आत्मज्ञान सहित वैराग्य ये सार्थक है। और आत्मज्ञान खाली, ये ज्ञान को आत्मज्ञान मत समझना कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं हमें पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान अर्थात आह्लाद स्वरूप आनंद की अनुभूति सहित वही आत्मज्ञान है। यदि आह्लाद न हो तो वैराग्य हुआ ही नहीं। आह्लाद उसकी निशानी है। जो आह्लाद अंदर से आता है वो भी कंठ से निकला हुआ नहीं, वो पूरे असंख्य प्रदेशों में आह्लाद होता है। वो समाये समाता नहीं है, अंदर से ही अंदर से ही अंदर से ही अंदर से ही वह स्फुरित होता है। इतना अंदर का पुरुषार्थ का जोर है भगवान, पुरुषार्थ का जोर है। वहां तो किसी की जरूरत नहीं रही, किसी की भी जरूरत नहीं रही। तेल में से तेल निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, वो शक्ति को व्यक्त होने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, मगर यहाँ पर तो शरीर, ये शक्ति जो है, उस शक्ति को व्यक्त होने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि तेल की शक्ति में जो तेल है उसे मशीन चाहिए, वो जड़ है, उसे पराया चाहिए। ज्ञान और वैराग्य शक्ति ज्ञानी में ऐसी होती है, यह निर्जरा अधिकार में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य। क्योंकि ये ज्ञान और वैराग्य शक्ति से कर्मों की निर्जरा होती है। वैराग्यादि, वैराग्यादि तब सफल है। देखो, इसका एक और कनेक्शन परम कृपालु देव जो कहते हैं उसके साथ में समझने जैसा है। गुरुदेव जो कहते हैं उसके भाव को भी समझने जैसा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इसके बारे में क्या कहते हैं, ये त्याग और वैराग्य के बारे में, इन शब्दों के भावों को समझते हैं। गुजराती में ये लिखा है, ये जो प्रवचन हुए थे गुरुदेव के आत्मसिद्धि शास्त्र पर, ये छठी गाथा में वैराग्य वगैरह क्यारे सफल કહેવાય તે સંબંધી આ ગાથા છે। त्याग वैराग्यની સફળતા ક્યારે?
जो सह आत्मज्ञान, अर्थात સાથે જો આત્મજ્ઞાન હોય તો આત્મા પુણ્ય પાપ અને રાગ દ્વેષ સહિત મન વાણી દેહાદિથી જુદો, નિર્દોષ, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, ત્રિકાળ, પૂર્ણ શુદ્ધ છે એવું યથાર્થ ભાન, શ્રદ્ધા અને લક્ષ્ય કરવા માટે પ્રથમ શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા એનું શ્રવણ, मनन અને अभ्यास करवो જોઈએ। इसमें पूरी गाथा में गुरुदेव ने ये विधि के साथ में ये बताया है कि अनुभूति तक पहुंचता है तब वो कैसे पहुंचता है। और बहुत से लोग कृपालु देव का ओ हो उस समय भी हो, आज के जमाने में नहीं है। ये उन सभी ओ हो ये सभी पंडितों को, ये सभी उन लोगों को समझने जैसा है। मैं आपसे ये कहता हूँ, ये सभी को समझने के लिए परम कृपालु देव कैसे महापुरुष थे और ज्ञानियों के साथ में क्या होता है। गुरुदेव के शब्दों में ये पढ़ो, गुरुदेव क्या कहते हैं कृपालु देव के बारे में। ये है જ્ઞાની પુરુષ એમ કહે છે, જ્ઞાની પુરુષ એમ કહે છે કે શુભ ભાવની ક્રિયા મોક્ષ માર્ગ નથી, તો પછી અશુભ ભાવે માનાદી કશાયને પોષણ આપનારાઓ મોક્ષ માર્ગ સમીપ ક્યાંથી હોય, ક્યાંથી હોય। और જીવો એમ માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ, પણ માનાદી કશાય રાગ દ્વેષ વગેરે અનેક પ્રકારે અનાચાર સેવે છે અને પોતાની જાતને ઠગે છે। अपने को ठगते कशाय घटाड्या विना पुण्य पण पुण्य નથી પણ પાપ છે। ઓહો હો, દેહની ક્રિયાથી પુણ્ય નથી, શુભ પરિણામ પણ નથી, તો પછી આત્મધર્મ ક્યાંથી હોય, ન જ હોય। अब जो ये बात कह रहे ज्ञानीનો વિરોધ કરનારા જીવો દરેક કાળે હોય છે। ज्ञानी का विरोध करने वाले जीव प्रत्येक काल में होते हैं। बाह्य दृष्टि जीवो सोंघामा धर्म बतावी दे छे। हाँ, ये बात समझ में आई ने। सस्ते में धर्म हो जाएगा, तू भक्ति कर, तू दान दे दे, तू पूजा कर ले, बस तेरा धर्म हो जाएगा। ये सस्ते में धर्म। और सदगुरु को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी होती। यदि तुम्हें किसी से कुछ लेना है तो पहले ये जानो कि उसको क्या क्या अच्छा लगता है, उसकी तारीफ कैसे की जाए, उसको कौन सा मंत्र दे दो कि यह मंत्र का जाप कर तेरा काम हो जाएगा। कृपालु देव गुरुदेव उस समय ये कहते बाह्य दृष्टि जीव सोंघामा धर्म बतावी दे छे। ऐसा सस्ते में बस धर्म हो जाए, सस्ता धर्म हो जाए, कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़े। ओ हो यहाँ सस्ता नहीं है, इसके लिए तो भगवान ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए तो ये साबुन जो है वो साबुन सस्ते में नहीं मिलेगा। आज सुबह का जो सत्संग था ना, उस सत्संग का टाइटल इसलिए ये दिया था। ये सत्संग का टाइटल है, ये आज के सुबह के सत्संग का टाइटल ये है। बस यही। ये वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग पाउडर निरमा 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 नहीं, वॉशिंग पाउडर सदगुरु 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 सदगुरु। वॉशिंग पाउडर सदगुरु, दूध सी सफेदी सदगुरु से आए। वही वही सुबह, आज सुबह कम से कम 25 से 30 ज्ञान दीपकों के मैसेज आए कि ये सत्संग सुनने जैसा लगा, कल और सुनाऊंगा, कल सुबह। मगर जो भाव आज आए थे ना, वो भाव इतने, ये गुरुदेव जो कहते हैं ना, गुरुदेव की महिमा बताने के लिए आपको ये कह रहा हूं। ये देखो भगवान ऐसा, ये बाह्य दृष्टि जीवो ये सस्ता वाला डिस्काउंट वाला सर्फ एक्सेल मांगते हैं।
ये कोई मिल जाएगा सस्ता वाला भाई, सौंगा माने वो सस्ते में मांगते, सस्ता चाहिए सस्ता, ये सस्ते में। શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેવા પવિત્ર આત્મા આ લોકમાં હતા ત્યારે તેમની નિંદા કરનારા પણ હતા અને કહેતા કે અમે માનીએ છીએ કે તેનાથી નવું કહેનાર આ કોણ જાગ્યો। हो कृपालु देव जब कहते थे ना, तो यहाँ के लोग ऐसा कहते थे। ऐसा ये गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि उस समय भी મહાવીર ભગવાને ચારિત્ર ક્રિયા સ્થાપી છે, તેને ધર્મ માનવાની ના કેમ પાડે છે? પણ સત્ય શું છે તેને ન્યાયથી મધ્યસ્થપણે વિચારવાથી ધીરજ રાખે ત્યારે સમજાય કે ભગવાન કોણ હતા અને કઈ ક્રિયા કરતા હતા। ओहो, ये भगवान ऐसा है। ये गुरुदेव ये कहते हैं, कृपालु देव जो है ना थे उस समय भी, ये कौन नया पैदा हो गया? जो व्रतादि का पालन करते वो कहते ये कौन नया पैदा हो गया? हम तो महावीर भगवान की परंपरा का धर्म का पालन करते हैं, और ये कहता है क्रिया में धर्म नहीं है। तो गुरुदेव ये कहते थे हर काल में जहां जहां ज्ञानी हुए हैं वहां विरोधी भी होंगे, मगर उस विरोध के कारण यदि तत्व की निरूपणा बंद हो जाएगी तो आज तक ये वाणी हम तक पहुंचती ही नहीं। और ये दावा भी नहीं करना, हम दावा नहीं करते हम सच्चे हैं, बस, क्योंकि दावा करने के लिए भी बाहर आना पड़ता है। मैं सागर की गहराई में हूं, ये दावा करता कौन है? जो नहीं है, क्योंकि दावा करने बाहर आना पड़ेगा और तभी सिद्ध हो जाएगा कि वो सागर की गहराई में नहीं है। इसलिए इतना भी दावा करने नहीं जाना कि मैंने पाया अंदर की आनंद की मस्ती। भगवान ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य का जोर, कितनी कितनी जगह पर ऐसा ऐसा वर्णन है। छह ढाला में भी इसके बारे में वर्णन किया है। ये देखो, ये छह ढाला, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म जरे छे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीपक उपजायो, ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेश न पायो। ये आत्म ज्ञान, ये आत्म ज्ञान सब जगह। और आपको समय मिले तो ये कृपालु देव का 6 नंबर का जो वचनामृत का पत्र है उसमें भी इतना सूक्ष्म रूप से बताया है। इतना कितना मैं आपको भगवान इसका रेफरेंस दूं, इतने शास्त्रों में कृपालु देव ने जो वैराग्य की, आत्मज्ञान सहित के वैराग्य की बात कही, वैराग्यादि सफल तब है यदि वह आत्मज्ञान सहित है। ओहो, तुरंत ही ऐसा। फिर वैराग्यादि तब एक वैराग्य होता है भावुकता में, वैराग्य होता है भावना से। भावना बहुत है और वैराग्य आ गया भावना के कारण। और एक वैराग्य जो है वो भावना के आधार पर नहीं होता, वह भावना के, स्मशान में वैराग्य आया वो भावना के आधार पर। बिजनेस में कर्ज, इतना इतना कर्ज चढ़ गया है, नुकसान हो गया, वैराग्य है। ये संसार क्या है? ये वैराग्य है, ये संयोगों से पैदा होता हुआ वैराग्य है, कोई परिस्थिति से पैदा होता हुआ वैराग्य है, और वो लंबा नहीं टिकता है। आज यदि तुम्हारा 2 करोड़ का नुकसान गया, वैराग्य आ गया कि देख वो आदमी 2 करोड़ लेकर के चला गया, संसार ऐसा है क्या? वैराग्य आ गया। मगर 2 दिन के बाद में वो 2 करोड़ का फिर 2.5 करोड़ लेके आएगा कि 50 लाख ब्याज के साथ में देना था, आपको सरप्राइज देने के लिए आया हूं। तब लगेगा कि संसार में, यहाँ दुनिया में सचमुच मित्र हो तो ऐसा हो। वो वैराग्य कहाँ चला गया 2 दिन पहले जो आया था? इसलिए बाहर का जो संयोगों से आने वाला वैराग्य है वो लंबा नहीं टिकता। इसलिए वैराग्य जो संयोगों से आता है वो भावना के आधार पर होता है, और स्वभाव से जो वैराग्य आता है संयोगों से नहीं, वह परिणति की निर्मलता के बेस के ऊपर आता है। तो शुद्ध परिणति से प्रकट हुआ वैराग्य वो लंबा टिकता है, और भावों से हुआ वैराग्य
उसका ठिकाना नहीं। उसी को ज्ञानियों ने स्मशान वैराग्य कहा। और अब तो वो स्मशान में भी वैराग्य कहाँ है, पहले होता था, तब कहते थे स्मशान वैराग्य। वो तो उस जमाने में कि जहां मोहल्ले में गाय मर जाती थी, तो जब तक गाय की लाश नहीं उठती तब तक लोग पानी नहीं पीते थे उस मोहल्ले में। आज स्मशान में भी चाय ठाठ से चलती है। कहाँ स्मशान में भी वैराग्य है। इसलिए वो स्मशान वैराग्य शब्द भी ठीक नहीं लगता। अब तो ये कहना पड़ सकता है, पत्नी की पिटाई से आया हुआ वैराग्य, पत्नी के साथ लड़ाई हुई और आया वैराग्य, ये सब क्षणिक है। एक आदमी कपड़ा धो रहा था, किसी पड़ोसन ने उसे देख लिया, कहा कि अरे भाई, कपड़ा खुद धो रहा है, शादी क्यों नहीं कर लेता। उस लड़के ने कहा, अभी मेरे शरीर में एक का कपड़ा धोने की ही ताकत है, इसलिए शादी नहीं करना। आगे जाकर के क्या क्या होने वाला है, वो झंझट में मैं नहीं पड़ता। मगर जीवन की इस घटना संयोगों के कारण जो वैराग्य है, वो वैराग्य नाम मात्र का है। परिणति की निर्मलता के बेस पर अंदर से कनेक्शन होता है, आत्मा के अंतर के कनेक्शन के साथ में जो वैराग्य। अब कुछ भी हो, अब नेमी कुमार को यदि वो कहे कि नहीं, ये पशुओं की जो पुकार आप सुन रहे हैं, छोड़ो उसे, हम नया पांजरा पुल बनाएंगे, हम गौशाला खोल देंगे, आप मत जाओ गिरनार पहाड़ पर। मगर नेमी कुमार जाएंगे, क्योंकि वो वैराग्य संयोगों से नहीं, संयोग तो बहाना है, परिणति निर्मल हुई है, उस वजह से वैराग्य है। परिणति की निर्मलता, समझ रहे हैं आप। संयोगों से आने वाला वैराग्य, वह भी दिखता वैराग्य है। संयोगों से आने वाला वैराग्य माने प्लास्टिक का फूल और ऊपर से छिड़का हुआ परफ्यूम। और परिणति की निर्मलता से आया वैराग्य माने असली फूल, जिसमें से प्रकट होती हुई खिल निकलती हुई वो खुशबू। दोनों में खुशबू आती है, एक में बाहर से अंदर गई है परफ्यूम छिड़क करके, है प्लास्टिक का, मगर वो प्लास्टिक का भी अच्छा लगता है। एक आदमी के घर पे ठहरा था मैं, उसके घर पे बगीचे में प्लास्टिक के फूल थे, और वो रोज फूल में पानी डालता है। मैंने उससे पूछा कि ये पानी क्यों डालता है, प्लास्टिक का है ना? उसने कहा, "श्श, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये प्लास्टिक के, इसलिए रोज पानी डालता हूं। खुद को भी पता है नकली है, मगर नकली में भी असली का धोखा देने के लिए कुछ करना पड़ता है। पता है वैराग्य है ही नहीं, बस। वैराग्य समय देख करके आता है। इसलिए जितना भी दीक्षा का चौघड़िया मुहूर्त, ये सब झूठा, ये सब झूठा, ये गृहित मिथ्यात्व है। दीक्षा लेने से पहले मुहूर्त देखना, चौघड़िया देखना, ये गृहित मिथ्यात्व है। नेमी कुमार को वैराग्य आ गया और दीक्षा ले ली, चौघड़िया देखने गए थे। मेरी किसी के साथ में बात हो रही थी, सच कहूं तो महाराज साहब के साथ में मुंबई में। मैंने उनको यही कहा कि वैराग्य का मुहूर्त नहीं होता, आप ये चौघड़िया वगैरह निकालते क्यों हो। नेमी कुमार ने कौन सा चौघड़िया देखा था दीक्षा लेने से पहले। बोले उनको देखने की जरूरत नहीं थी, चौघड़िया देख लिया था, अच्छा चौघड़िया था ना, शादी का चौघड़िया देखा था कि नहीं, तो फिर नया देखने की जरूरत क्या थी, वो अच्छा ही चौघड़िया था। तो मैंने उनको कहा कि जो अच्छा चौघड़िया था, वो जो फेल हो गया, शादी नहीं हुई, वो फेल में फिर दोबारा कोई काम करेगा। जो एक बार फेल जाता है, उसी टाइम पर फिर दूसरा बार कोई काम करोगे। वो तो अनसक्सेसफुल रहा ना वो चौघड़िया, कोई लेना देना नहीं।
इतने लोग, तुमने भी चौघड़िया देखा होगा कि नहीं? इतने लोग जिनकी शादी हुई है, चौघड़िया देख के ही शादी हुई होगी कि नहीं? मुहूर्त देखा है ना? 12:39 का विजय मुहूर्त, कोई नहीं मिला तो 12:39 विजय मुहूर्त। मगर आप में से एक भी व्यक्ति ईमानदारी से बताओ, सुहाग रात के समय चौघड़िया देख करके सुहाग रात मनाई हो? शादियों के मुहूर्त चौघड़िया में, सुहाग रात के मुहूर्त नहीं होते, और बाहर के भोग में मुहूर्त नहीं होते। तो ये तो परम पद की, ऐसी परम पद की यात्रा है, वहां चौघड़िया, वहां मुहूर्त कैसा? इसलिए वैराग्य आदि सफल तब है यदि आत्मज्ञान सहित है। हे ज्ञान दीपक, ये कृपालु देव के ये वचन हम पामर जीवों के लिए, मेरे लिए, मुझ पामर के लिए अत्यंत उपकारी सिद्ध हुए हैं। और अभी तो शुरुआत है, ये तो छठी गाथा है। छठे गुण स्थान में मुनिराज का वर्णन, उसकी याद दिलाने वाली। कल पांचवी गाथा थी, पांच ज्ञान का स्वरूप, उसकी याद दिलाने वाली। शुष्क ज्ञान का वर्णन था ना, ज्ञान। परसों चौथी गाथा थी, ज्ञान की क्रिया की, क्रिया 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 जड़, क्रिया जड़, क्रिया जड़, उसकी याद दिलाने वाली गाथा थी कि चौथे गुण स्थान में क्यों नहीं आया, जड़ क्रिया में अटक गया। एक 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 गाथा में कनेक्शन है। बस अभी अपना समय तो हो गया है आज, इसलिए अधिक समय नहीं लेंगे। रात को 10 बजे, एक तो शाम को 7:42 पर अपना, ये तो पक्का है, जब तक मैं अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर हूँ तब तक पक्का है। आगे कहीं बाहर जाऊंगा यात्रा के लिए तो फिर कोशिश पूरी करेंगे कि इस समय को अपन चेंज नहीं करें। सबको ये समय बहुत सूट हो गया है और ऐसे ऐसे नए चेहरे मिले हैं। आज सुबह का हमारा जो ध्यान का प्रयोग था वो ज्ञान दीपकों के लिए इतना अद्भुत प्रयोग था। तो जो ज्ञान दीपक नहीं हुए, वो ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ जो चैट बॉक्स में जो नंबर लिखा है, उस नंबर में आप नंबर डाल सकते हैं और ये नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको उस ग्रुप में आपको जो प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक, ये दोनों के लिए ये जो सुविधा है, ये सुबह के ध्यान के प्रयोग के लिए, ये सेशन उनके लिए ही है जो ये साधना में ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए ये आपको आस्क उमराला का नंबर भेजा है, उस नंबर पर आप मैसेज करना तो आपको हम जोड़ देंगे। अभी रात को 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग होगा और आज का विषय भी है रात्रि की निद्रा में चैतन्य की जागृति। ऐसा है, देह की निद्रा में चैतन्य की जागृति। तो जब नींद आती है तो नींद के काल में जब हम सोते जाते हैं, तैयारी पूरी कर लेते हैं, लेट जाते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं, पूरी तैयारी के अब सोना ही है। तो उस समय, जिस समय पर नींद आती है, उस समय के जो परिणाम होते हैं और उस परिणाम में कैसी जागृति हो कि जब वो देह सो जाता हो तब भी उस नींद के काल में चैतन्य की जागृति उस समय धारा प्रवाह से टिकी रहे। ऐसा है भगवान। तो ये आज बस जागृति, देह सो जाए मगर ज्ञान की जागृति। सब काम आपका आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूरा कर देना। वो ध्यान का प्रयोग जब होगा तो उसके बाद में फिर आपको कोई काम नहीं करना है, पूरी तरह से बेड पे सो ही जाना है। फिर वहीं पर ही मोबाइल स्विच ऑफ करना हो तो स्विच ऑफ कर दो, तो अच्छा है, बंद करके फिर आप
विश्राम करो। और यदि सुनते सुनते नींद आ जाती है तो अति उत्तम, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं। क्योंकि उस समय वो जो विचार में ही, वो चैतन्य के चिंतन 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 की धारा में ही आप यदि ध्यान में, तत्व विचार में, वो ध्यान माने निर्विकल्प ध्यान नहीं कह रहा हूं, उस ध्यान में यदि चले गए तो पूरी रात भर आपको जो भेद ज्ञान अंदर में होगा। ये खाली 5 से 10 मिनट ही तुम सुन लेना, रात को 10 बजे। बस। तो हर अष्टमी और चतुर्दशी को हमने जो ये संकल्प किया है कि हर अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि ध्यान प्रयोग करेंगे, तो आज अष्टमी है इसलिए हम प्रयोग करेंगे। और फिर कल सुबह 6:42 पर, लिंक तो अपनी सेम है जूम की, 6:42 पर सुबह मिलेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। भगवान, आपने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण